पड़ी महंगाई की मार, जनता दिखी और लाचार। समझ नहीं सकता कि ये क्या हो क्या रहा है। आम आदमी को तो बिल्कुल ही सरकार ने डुबा दिया है। बढ़ाने पड़े डीजल के दाम, आगे क्या करेगी ये सरकार? गवर्नमेंट से तो कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता। नमस्कार, आपके साथ मैं मेहराज दुबे और प्राइम टाइम में यहाँ स्टूडियो पहुंचने से थोड़ी देर पहले मेरी जेब को भी झटका लगा और देश के करोड़ों लोगों की जेब को झटका लगा है और आगे भी लगने वाला है। खबर यह है कि डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। ये वो राजनीतिक और आर्थिक कदम है जिसको करने से सरकार बहुत वक्त से बचती रही है। तो सबसे बड़ी खबर इस वक्त ये है कि डीजल के दाम 5 रुपए बढ़े, आज रात आधी रात से लागू हो जाएंगे। और यही नहीं, कुकिंग गैस भी, खाना पकाने के लिए जो इस्तेमाल होती है गैस, किचन गैस, वो भी महंगी हो गई है और जिसका सीधा असर महंगाई पर पड़ेगा। यानी बाकी चीजें जैसे सब्जी हुई या ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट हुई या बाकी चीजों पर भी आप ज्यादा पैसे देने के लिए अब तैयारी कर लीजिए। बड़ा एक फैसला सरकार का, जो बार बार या तो विरोध के डर से या फिर खुद अपने राजनीतिक नुकसान के डर से ये फैसला टालते रहे, कभी चुनाव के कारण, कभी किसी और बात से। तो डीजल, क्योंकि सिर्फ डीजल गाड़ियां चलाने वाले ही नहीं, डीजल किसान भी इस्तेमाल करते हैं, डीजल ट्रकों में इस्तेमाल होता है जो सब्जियां ले जाते हैं, डीजल जो कई शहरों में अब भी ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होता है। डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं और उस पर राजनीतिक विरोध पहले शुरू हो गया है। यूपीए के सहयोगी दल तृणमूल कांग्रेस ने तुरंत विरोध किया। एनडीटीवी से थोड़ी देर पहले बात करते हुए तृणमूल कांग्रेस की काकोरी ने कहा है कि वो इसका विरोध करती हैं और रोल बैक की बात करेंगे। हम आपको बता दें कि कहां कहां क्या क्या बढ़ोतरी हुई। तो डीजल 5 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है, हर लीटर पर डीजल के दाम बढ़ गए हैं। तो दिल्ली की बात करें तो 46 रुपए से ज्यादा और कोलकाता में ये 49 रुपए से ज्यादा हो जाएगा। तो दिल्ली डीजल 5 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। साल में सिर्फ 6 एलपीजी रियायती दाम पर मिलेंगे। अब तक जो हर गैस की टंकी पर आपको सब्सिडी मिलती थी, कुछ हिस्सा सरकार उसका उठाती थी, तो अब साल में सिर्फ 6 सस्ते एलपीजी सिलेंडर आप ले सकते हैं। यानी उस पर करीब करीब 350 रुपए जुड़ जाएंगे हर गैस की टंकी पर 6 टंकियों के बाद। और अब तेल कंपनियों का घाटा कम होगा। ये एक पॉजिटिव बात है जो सरकार कहती आ रही है। सरकार का यह भी मानना है कि बड़ा घाटा, सरकारी जो घाटा है, जो बजट बनता है साल भर में, वो कम हो सकेगा क्योंकि वो बहुत सारा पैसा सिर्फ डीजल का दाम चुकाने में सरकार के जा रहा था। उधर भारत की दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट रेटिंग गिर रही है या गिरने की आशंका है, वो बच सकेगी कि भारतीय सरकार अपना हिसाब किताब सही रखती है, ऐसा माना जाएगा। लेकिन डीजल महंगा होने से महंगाई भी बढ़ेगी, यानी ट्रक में सब्जी आएगी वो बढ़ेगी, बाकी चीजें, आम जरूरत की चीजें महंगी होंगी ही, ऐसा माना जाता रहा है हमारी अर्थव्यवस्था में। यह भी है कि काफी सारी नाराजगियों के बीच एक और नाराजगी मोल ली है सरकार ने। जनता में सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ेगी, एक बड़ा नकारात्मक उसका असर सरकार पर। सहयोगी दलों का भी दबाव पड़ेगा। बार बार सहयोगी दल अपने वोट पकाने के लिए या अपने आप को सरकार के सामने मोल भाव करने के लिए वो बार बार अपनी मांगे रखते हैं और उसमें तृणमूल कांग्रेस सबसे आगे जो कह रही है कि रोल बैक किया जाए, ये फैसला हटा लिया जाए। दिल्ली में 5 रुपए बढ़ने के बाद कीमत 40 रुपए 32 पैसे डीजल की। मुंबई के दाम 50 रुपए से पार कर गए हैं डीजल प्रति लीटर। 5 रुपए बढ़ने के बाद 51 रुपए 25 पैसे मुंबई में। कोलकाता में भी लगभग 50 रुपए दाम हो गया है। 49 रुपए 76 पैसे का दाम डीजल का। चेन्नई में यह दाम हो गया है 48 रुपए 91 पैसे। तो आप देख रहे हैं देश के अलग अलग शहरों में डीजल के दाम क्या होंगे। दिल्ली में 46 रुपए से ज्यादा, कोलकाता में 49 रुपए से ज्यादा, चेन्नई में 48 रुपए से ज्यादा और मुंबई में 50 रुपए पार करके 51 रुपए 25 पैसे का 1 लीटर डीजल। हमारे साथ मेहमान जो हैं आपको उनसे मिलवा रहा हूं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत जुड़ रहे हैं, हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजीव प्रताप रूडी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी मेरे साथ स्टूडियो में हैं और संतोष देसाई मेरे मेहमान यहां पर हैं, कॉलमनिस्ट और बिजनेस लीडर। और आप सबसे पहले राजीव रूडी आपसे समझना चाहेंगे, उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। हरीश रावत जी, आज क्या हौसला आ गया आपकी सरकार में कि यह फैसला आपने ले लिया? देखिए, किसी भी आवश्यक वस्तु के दाम बढ़ाना हमेशा एक बड़ा कष्टकारक निर्णय होता है, मगर तेल कंपनियां
बहुत लंबे समय से हाथ खड़ी कर चुकी थी और उन तेल कंपनियों को आगे घाटा न हो बचाना बहुत ज़रूरी था, ताकि जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन की पूरी मैनेजमेंट है, ये व्यवस्था है तेल की, वो न गड़बड़ा जाए। इसलिए सरकार को ये निर्णय लेना पड़ा और इस निर्णय को लेते वक्त एक बात का ध्यान सरकार ने रखा है कि जो बहुत निम्न मध्यम वर्ग के व्यक्ति हैं और गरीब व्यक्ति हैं, उनको गैस का बोझ ज़्यादा न पड़े, इसलिए 6 सिलेंडर तक जो है सरकार ने सब्सिडाइज रेट्स पर रखा है। और मैं समझता हूँ थोड़ा राज्य सरकारों से सहयोग आएगा, संबंधित राज्यों से टैक्स इत्यादि के मामले में, तो ये जो मूल्य वृद्धि है इसका असर जो है रोका जा सकता है। ये क्या एक बहुत बड़ी उम्मीद की आप लगा रहे हैं राज्य सरकारों से, बेशक, लेकिन पहले आपकी उस बात पर मैं रिएक्शन चाहूंगा। राजीव प्रताप रूडी का, वरिष्ठ बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, ये फैसला सरकार ने लिया है जिसकी एक मजबूरी बता रहे हैं हरीश रावत, क्योंकि फैसला लेना था, और ये भी कि 6 गैस की टंकियों पर रियायत चालू है अभी। क्या कहना है आपको? देखिए, सरकार के लिए ये मजबूरी था, लेकिन ये सरकार का जो संकल्प था जब ये सत्ता में आए थे तो कि आम आदमी के जीवन को सहूलियत वाला बनाएंगे। इन्होंने क्या किया है? आज जो देश के प्रधानमंत्री, जो इस देश में दुनिया भर में माने जाने वाले एक अर्थशास्त्री विशेषज्ञ प्रधानमंत्री हैं, इनसे हम क्या उम्मीद करते थे कि देश का राजस्व बढ़ाएंगे, और राजस्व उस प्रकार से बढ़ाएंगे जिसमें देश का खजाना भरा रहे और सामान्य लोगों पर बोझ नहीं उड़े। यहाँ इनकी जो नीति है कि देश का खजाना लूटता रहे, लाखों करोड़ रुपया। आपने देखा होगा स्वयं जिस प्रकार से कि 2G में आज सरकार स्वयं ऑक्शन करके 2 लाख करोड़ रुपया जमा कर रही है, वो खजाना खाली होता रहे, और दूसरी तरफ जो खाली होते हुए खजाने को भरने के लिए, और इनके जुबान से ये है कि पेट्रोल कंपनियों को घाटा हो रहा है, उसे लाभ पहुंचाने के लिए ये सीधे तौर पर सामान्य व्यक्तियों पर बोझ लाद रहे हैं। डीजल किसके द्वारा उपयोग होता है? डीजल का उपयोग किसानों द्वारा ट्रैक्टर के लिए होता है, पंपिंग सेट के लिए होता है, बस और ट्रांसपोर्ट के लिए होता है, रेलवे के लिए होता है, टैक्सी के लिए होता है, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है, जिसमें सब्जी, खेतों से सामान और सामग्रियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सके। इसका सीधा प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा? इसका सीधा प्रभाव या तो किसान पर पड़ेगा, या सामान्य व्यक्ति पर पड़ेगा, पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, और जो महंगाई बढ़ रही है वो सीधे तौर पर बढ़ेगा। एक तरफ सरकार ये देश का खजाना खाली करती है, और दूसरे तरफ सामान्य लोगों के ऊपर सीधे तौर पर बोझ डालती है। ये एक प्रकार से सीधा तौर पर सामान्य व्यक्तियों पर सीधा प्रहार है, और देश की जनता अब कतई इस सरकार को बर्दाश्त नहीं करेगी। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for Retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.